Hello students, this is Bindu Arya and I welcome you all to my new video which is based on polynomials, and today this is the last video on polynomials of class 9th. तो वो polynomials शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे. कुछ आइडेंटिटीज़ हमने 8th क्लास में भी पढ़ी हैं और कुछ और एडिशनल आइडेंटिटीज़ भी हम पढ़ेंगे, 8th वाली आइडेंटिटीज़ भी पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सेकेंड है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर. ये सब ने 8th क्लास में पढ़ी हुई है. तो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर, इसमें क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. लेकिन a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों केस में, इन दोनों ही आइडेंटिटीज़ में पॉजिटिव रहेंगे. और 2ab के साथ प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस. नेक्स्ट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये है हमारा a माइनस बी, a प्लस बी. ये सारी आइडेंटिटीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं. फिफ्थ वन इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. नेक्स्ट वन ये हो गई हमारी स्क्वायर्स वाली. अब हम करेंगे क्यूब्स वाली आइडेंटिटीज़. a प्लस बी होल क्यूब. तो ये है हमारी आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को अंदर a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट हम सोल्व कर लेंगे. इट विल बिकम 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. एंड नेक्स्ट वन इज a माइनस बी होल क्यूब. तो क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. राइट. तो यहाँ प्लस था, प्लस वाले में यहाँ प्लस था और माइनस वाले में यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पर भी माइनस, प्लस वाले में यहाँ प्लस. इसको सोल्व करके हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अभी ये 7 हुई हैं. और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 8th आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस बी क्यूब. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. a प्लस बी का होल क्यूब एक अलग आइडेंटिटी है और a क्यूब प्लस बी क्यूब एक अलग आइडेंटिटी है. तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो ये हमें याद रखना है. कैसे हम याद रख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके बीच में प्लस है तो इसके बीच में भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर ए बी का साइन माइनस है. अब नेक्स्ट देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ये हो जाएगी हमारी a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, लेकिन इस a प्लस बी में ये पहले वाला जो ब्रैकेट है इसमें ये सेम साइन होता है. तो ये हमें याद रखना है. 10th जो हमारी आइडेंटिटी है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड में नीचे लिख रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब इसमें हमारे कुछ कंडीशन है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू 0। अगर हमारी कोई ऐसे नंबर्स हैं ए बी सी की वैल्यू कि हम उन्हें ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी ऐड करें तो 0 आता है, तो इसका मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी में हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की जगह 0 पुट करेंगे। जब 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारी सारी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, तो ये सारी राइट हैंड साइड हमारी 0 हो गई, इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये हम कई क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ इसको अप्लाई करके एक्सपेंड करना होता है अगर हमें इस फॉर्म में दी है, और अगर हमें abc की जगह कुछ नंबर्स दिए हैं या कुछ इस तरह के वेरिएबल्स दिए हैं जिनका सम 0 आता है, तो फिर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करके तब अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस तरह से हमने 10 आइडेंटिटीज़ की हैं, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सारी आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है बाय हार्ट। ओनली देन यू कैन डू एल्जेब्रा। ये एल्जेब्रा में आता है हमारा, जैसे तुमने 8th क्लास में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की हैं, तो ये जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है ये हमारा एल्जेब्रा में आता है। और एल्जेब्रा में अगर ये आइडेंटिटीज़ सारी आपको याद नहीं है तो आप एल्जेब्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ सब पूरे अच्छे से लर्न करनी है। और अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 2.5। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें अगर हम, तो ये है हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इसे देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी, जो मैंने आइडेंटिटीज़ लिखवाई हैं तुम्हें 10, उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और आइडेंटिटी को अगर हम अप्लाई करें तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। अब अपने क्वेश्चन से इसे कंपेयर करो आइडेंटिटी को। तो हम देख रहे हैं कि x की जगह पे तो हमारे पास x ही है, लेकिन a के प्लेस पे हमारे पास 4 है और b के प्लेस पे हमारे पास 10 है, राइट। तो अब हम अपनी आइडेंटिटी में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की जगह हम x ही रखेंगे और a की जगह हम 4। इसी तरह से x की जगह हम x ही पुट करेंगे और b की जगह हम 10 पुट कर रहे हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में x की जगह x है, a और b हमारे हैं 4 और 10। तो a की जगह हम लिखेंगे 4 और प्लस b की जगह लिखेंगे 10 और x के प्लेस पे x ही लिखेंगे क्योंकि हमारा x भी x ही है। और प्लस a b मतलब a इंटू बी यानी 4 इंटू 10। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड को। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10 4 ज़ा 40। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है कि x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब देखो आइडेंटिटी तो हमारी यही लगेगी, लेकिन तुम बोलोगे आइडेंटिटी में यहाँ तो प्लस है, हमारे पास माइनस 10 है। तो इसे हम रीराइट करके अगर लिखें तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x प्लस ब्रैकेट में माइनस 10। मतलब जो हमारा b है, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो जो हमारा b है वो हमारा माइनस 10 है, राइट। तो अब हम आइडेंटिटी तो यही अप्लाई करेंगे और उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो x की जगह हमारे पास x ही है और a की जगह हमारे पास 8 है और b की जगह हमारे पास माइनस 10 है, माइनस 10। तो अब हम ये अप्लाई करेंगे अपनी आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में x की जगह x लिखेंगे प्लस a की जगह हमारे पास 8 प्लस b की जगह हमारे पास माइनस 10। तो ब्रैकेट लगा के माइनस 10 लिखोगे इस तरह से, और प्लस ab। तो a हमारा है 8 और b हमारा है माइनस 10। तो हम अपनी b की वैल्यू माइनस वाली माइनस 10 पुट कर रहे हैं, राइट। अब हम इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस
तो ये हो गया 8 माइनस 10, और 10 8 ज़ा 80 और साइन माइनस का। फिर और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा x लिखना मैं भूल गई, तो x आपको यहाँ नोट लिखना है, x की जगह पे यहाँ पे भी x लिखेंगे। और -8 प्लस -10 प्लस 8 इज -2x, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 80। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखो आइडेंटिटी तो हमारी वही लगेगी, क्या आइडेंटिटी हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है। जितनी बार आप जितने मर्जी पार्ट हो, जितनी बार मर्जी क्वेश्चन करो, जो आइडेंटिटी अप्लाई करनी है वो आइडेंटिटी आपको हर बार लिखनी है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि तुम्हें आइडेंटिटी याद हो जाती है। तो x² प्लस a प्लस बी ब्रैकेट x प्लस ab। किसी किसी बुक में इस आइडेंटिटी में ये x हो सकता है यहाँ लिख रखा हो, तो इट इज़ द सेम थिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं अपनी आइडेंटिटी से। अगर हम देखें तो x की जगह हमें क्या दे रखा है, 3x। हमारे क्वेश्चन में x के प्लेस पे क्या है, 3x दोनों जगह, और a के प्लेस पे क्या है, 4, और b के प्लेस पे क्या है, -5। b के प्लेस पे हमारा 5 नहीं है, -5 है, मतलब विद साइन लेंगे। तो हम पुट करते हैं 3x प्लस 4 और 3x प्लस b की जगह लिखेंगे -5, और अपनी आइडेंटिटी में ये सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे। x², तो हमारे पास x नहीं है, x की जगह हमारे पास क्या है, 3x, तो हम लिखेंगे 3x²। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि आप इसको 3x, क्योंकि ये डबल डिजिट नंबर है या टर्म है, तो इसको तुमने ब्रैकेट जरूर अप्लाई करना है। अगर आपने इसे इस तरह लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों कि इस केस में स्क्वायर सिर्फ x का है, 3 का नहीं है। और इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारा प्लस a प्लस b। a हमारा कितना है, 4, प्लस b हमारा कितना है, -5, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हमारे पास है 3x, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x प्लस ab की वैल्यू डालो 4 इंटू -5। अब इसे हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x², प्लस माइनस माइनस 4 -5 इंटू 3x, -4 5 ज़ा 20। और थोड़ा सोल्व करते हैं, ये -1 इंटू 3x इज -3x -20। इस तरह से ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और ये हमारा आंसर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन है y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में हमारा ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ये भी लगा सकते हो, लेकिन इससे भी एक आसान आइडेंटिटी है, हम वो लगा सकते हैं। क्या है वो आइडेंटिटी हमारी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब आप अपने क्वेश्चन को अगर अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करते हो तो क्या देखते हैं हम, a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है y², देखो दोनों में, और b की जगह हमारे पास क्या है 3/2। तो तुम सोचोगे कि हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ क्यों नहीं लगा पाए। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, क्यों कि इसमें हमारे देखो ये दोनों चीज़ सेम है, दोनों टर्म्स सेम है, बस बीच में साइन अपोजिट है। लेकिन इसमें साइन तो अपोजिट है ही है, लेकिन 4 और 5 भी सेम नहीं है। ये वाली सेकंड टर्म दोनों में सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म सेम है, इसमें भी 3x इसमें भी 3x, लेकिन इसमें 4 है सेकंड टर्म और इसमें 5 है। लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है,
लेकिन इनके बीच का साइन सिर्फ अपोजिट है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन को फिट करते हैं अपनी आइडेंटिटी में। तो ए की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे 3/2, ऐसे ही इसमें वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारा क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, हम तो ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए हमारा है वाई स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी हमारा क्या है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा सोल्व हुआ, लेकिन इसे अभी हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। यहाँ कर देते हैं, इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। इधर क्या है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, वाई टू द पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3 का भी स्क्वायर करेंगे और 2 का भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9/4, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। 5 पार्ट्स हैं इसमें टोटल, बस एक पार्ट रह गया अब हमारा। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि इसमें हमारी ये दोनों टर्म सेम है, बस बीच का साइन अपोजिट है। तो हम अपनी a - b, a + b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² - b²। और वैसे हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें तो a के प्लेस पे यहाँ क्या है 3, और b के प्लेस पे क्या है 2x, b हमारा 2x है। तो अपने क्वेश्चन में फिट करते हैं, a की जगह लिखेंगे 3 और b की जगह 2x, 3 - 2x, 3 + 2x। राइट हैंड साइड में भी पुट करते हैं, a की जगह हमने 3 पुट किया और b की जगह हमने 2x पुट किया। राइट, सोल्व कर दो। 3 का स्क्वायर इज 9, अगेन ब्रैकेट जरूर यूज करना है जहाँ भी डबल डिजिट टर्म आएगी, तो ये हो जाएगा 4x²। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन है तो हम सोचेंगे ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, लेकिन हमें इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है, हमें क्या करना है सूटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। तो हम क्या करेंगे कि 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। राइट, तो अब ये देखो हमारी किस आइडेंटिटी से मिलता जुलता लग रहा है, x + a इंटू x + b। तो पहले तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। तो जैसा कि मैंने बताया हर क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी ज़रूर लिखेंगे, जो आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे पहले वो आइडेंटिटी हम मेंशन करेंगे, इसके मार्क्स भी मिलते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को अगर अप्लाई इससे कंपेयर करें अपनी आइडेंटिटी से, तो x की जगह हमारे पास क्या है 100, a की जगह हमारे पास क्या है 3 और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 7। तो हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं 100 + 3 इंटू 100 + 7 इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a और b क्या है हमारा 3 और 7, तो 3 + 7 इंटू x कितना है 100, तो x की जगह पे 100 पुट करेंगे, प्लस a b मतलब 3 और 7, तो 3 × 7। अब इसे हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा 100 का स्क्वायर इज 10,000, 3 4 प्लस 7 + 3 इज 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 1000 एंड 7 3 = 21। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करेंगे 1 0 0 0, ठीक है, फिर 1000, 0 के नीचे 0 और 21 हम यहाँ लिखेंगे और इन सबको ऐड करेंगे 1 2 0 1 1, तो आंसर आ गया हमारा 11021 आंसर। राइट, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 95 इंटू 96। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। लेकिन अगर हम इसको 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 करते हैं तो ये रॉन्ग है। क्यों? कि हम अगर इसको ऐसे ही सोल्व करना हो तो मल्टीप्लाई करना क्या बुरा है? तो क्या करना है, हमें देखना है कि जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ आते हैं, ज़ीरोज़ को सोल्व करना, हैंडल करना इज़ ईजियर। तो हमें क्या करेंगे, हम 95 को 90 प्लस 5 ना लिख के हम क्या करेंगे, 100 माइनस 5 लिखेंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। तो अब ये हमारी इसी सेम आइडेंटिटी जैसा हो गया। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इधर आ जाती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करो। x के प्लेस में हमारे पास क्या है, 100, और a के प्लेस पे -5 और b के प्लेस पर -4। तो पुट करते हैं यहाँ पे। एक बार हम अपने रफ वर्क में लिख सकते हैं ऐसा कि x हमारा 100 है और a हमारा -5 है और b हमारा -4 है। अब अपनी आइडेंटिटी में पुट कर दो 100 -5 100 -4 इज इक्वल टू, x की जगह लिखेंगे 100 मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a हमारा है -5 और b हमारा -4 इंटू x हमारा है 100 प्लस ए बी की वैल्यू पुट करेंगे -5 इंटू -4। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, मैं नीचे लिख देती हूँ -5 इंटू -4। तो राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर इज 10,000, -5 -4 इज -9 और -9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 और दोनों में इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे और दो माइनस है तो प्लस आ जाएगा +20। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, या ऐसा करो एक बार 10,000 में से 900 माइनस करके देखते हैं। 900 माइनस किया, कितना आ गया, 10 - 9 1 और यहाँ बचा 900। तो ये हो गया हमारा 9100 प्लस 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9120। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन कुछ तुमने 8th क्लास में भी किए हुए हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। इसका अब बस हमारा थर्ड पार्ट रह गया, तो करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 104 मल्टीप्लाइड बाय 96, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 104 को 100 प्लस 4 इंटू 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखो ये हमारा किस आइडेंटिटी से मिल रहा है, x प्लस ए एक्स प्लस बी से तो मिल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स सेम है, बस इनके बीच का साइन ऑपोजिट है। तो इसमें और एक आसान आइडेंटिटी है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन को कंपेयर करो अपनी आइडेंटिटी से। a के प्लेस पे हमारे पास 100 है और b के प्लेस पे हमारे पास 4 है। तो राइट हैंड अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दो, आइडेंटिटी में अप्लाई कर दो। 100 प्लस 4 100 माइनस 4। a के प्लेस पे लिखेंगे 100 मतलब 100 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे लिखेंगे 4 मतलब 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर इज 10,000, 4 का स्क्वायर इज 16। तो 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 1 इज 8 और ये बचा हमारे पास 9 और 9। तो ये आ गया हमारे पास 9984 आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फैक्टराइज करना है। तो अभी जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
राइट। अगर हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो हमें कहेंगे एक्सपैंड, तो हम एक्सपैंड करके राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो कहेंगे फैक्टराइज, तो हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है। फैक्टराइज का मतलब हमें अपने इस पार्ट को, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में की फॉर्म में लाना है। तो अब अपने हम क्वेश्चन को देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड के टाइप में दे रखा है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 9x² + 6xy + y²। तो तुम देखोगे कि 9x² का हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? 3x का ब्रैकेट लेके होल स्क्वायर करके 3x² + y² और ये वाला प्लस ये। तो ये हमें देखने से ऐसे लग रहा है कि a² + b² + 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है तो a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी बननी है। तो a की जगह हमारे पास क्या है 3x और b की जगह हमारे पास क्या है y, और हमारा a + b की आइडेंटिटी क्या है a + b का होल स्क्वायर। क्या है आइडेंटिटी? a² + 2ab + b²। तो हम इससे मैच कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। ये हमारा इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है और हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में फैक्टराइज करके लाना है। तो a² + b² और ये है + 2ab, तो 2a हमारा 3x और b हमारा y। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सेम बन रहा है इसी तरह, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या है 3x और b की जगह हमारे पास क्या है y, तो a + b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। अब इसे अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो यही आ जाएगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख के दिखाएंगे। 3x + y × 3x + y। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 4y², ये आंसर आ गया 4y² - 4y + 1। तो इसे भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे। 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, a की जगह अगर हम इसमें आइडेंटिटी जो अप्लाई कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम देखते हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर जैसा बनता है। a² - 2ab + b²। तो आप ये देखो कि a² - 2ab + b²। तो इसे 2ab करके देखते हैं। a की जगह हमारे पास है 2y और b की जगह हमारे पास है 1, तो a² - 2ab + b², यानी ये हमारा ये पार्ट बन गया, इस फॉर्म में आ गया। तो हमने इसको इसके इक्वल लिखना है, इसकी इस फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और इसको हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कैसे? 2y - 1 × 2y - 1। तो ये हमारा फैक्टराइज होके आ गया आंसर, राइट। थर्ड पार्ट यहीं कर देती हूँ। थर्ड पार्ट है हमारा x² - y² / 100, राइट। तो अब हम इसे देखते हैं ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, और वो हम तभी देख सकते हैं जब हमें सारी आइडेंटिटीज़ पहले से याद हो। तो वो आइडेंटिटीज़ याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। x² - y/10 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे y², 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो y²/100 को मैं y/10 का होल स्क्वायर करके लिख सकती हूँ। अब ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? ये हमारा मैच कर रहा है a² - b² से। a² - b² = a - b × a + b। अब अपने क्वेश्चन से अगर हम इसे कंपेयर करें आइडेंटिटी को, तो हमारा x की जगह a की जगह x है और b की जगह y/10 है। तो चलिए अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा हमारा x² - y/10 का होल स्क्वायर = a - b। तो a हमारा क्या है x और b हमारा क्या है y/10।
तो हम अपनी राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज़ याद करो जो मैंने तुम्हें याद लिखवाई थी चैप्टर के शुरू में ही, सॉरी इस वीडियो के शुरू में। क्या थी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, एक ही बात है, राइट। अब हमें इसमें अपने क्वेश्चन को फिट करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करके देखो। ये क्वेश्चन एक बार मैं समझा दूँ तुम्हें कि हमें एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है कि मतलब आइडेंटिटीज़ की लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है और हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में उसको एक्सपैंड करके लिखना है। तो अपने क्वेश्चन से कंपेयर करो आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी से कंपेयर करो क्वेश्चन को। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए की जगह पर हमारे पास क्या है x, बी के प्लेस पे क्या है 2y और सी के प्लेस पे क्या है 4z। तो पुट करते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे। a की जगह पे x है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह पे है 2y, तो मैंने तुम्हें बताया था डबल डिजिट हो तो ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस सी स्क्वायर, फिर डबल डिजिट है तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है हमारा x और b हमारा क्या है 2y, तो x इंटू 2y प्लस 2bc, तो b हमारा क्या है 2bc, b हमारा है 2y और c हमारा है 4z, राइट। और लास्ट पार्ट है प्लस 2ca, c हमारा है 4z और a हमारा है x। अब इसे हम सोल्व करके लिख देंगे, बस एक्सपैंड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होएगा 4y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होएगा 16z स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 xy, 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16yz प्लस 4 टू ज़ा 8zx। आंसर, राइट। सेकेंड पार्ट देखो। तो बच्चों जब तुम ये क्वेश्चन करोगे तो आइडेंटिटीज़ हर बार लिखोगे। मैं यही आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में यही आइडेंटिटी लगनी है। लेकिन जब भी आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि ये आइडेंटिटी आप हर बार लिखेंगे। तो इसके दो फ़ायदे हैं, मैंने तुम्हें बताया था। क्या? पहला फ़ायदा ये कि इससे तुम्हें क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि तुम्हें आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तो मुझे तो याद है तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, तो आपको हर बार लिखनी है। तो सेकेंड पार्ट देखो, ये है हमारा 2x माइनस वाई, तो माइनस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करो। तो तुम्हारी आइडेंटिटी में, तुम्हारे क्वेश्चन में a के प्लेस पे क्या है 2x, b के प्लेस पे क्या है माइनस वाई, c के प्लेस पे क्या है z, राइट। तो अप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड लिख रही हूँ मैं, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab z में और 2 में कंफ्यूज मत होना। 2ab, 2a हमारा है 2x, इधर आ जाती हूँ, a हमारा है 2x, b हमारा है माइनस वाई
प्लस 2ab प्लस 2bc, b हमारा है -y और c हमारा है z, प्लस 2ca, c हमारा है z और a है हमारा 2x। बस अब इसे हम थोड़ा सा सोल्व करके लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन इज डन। तो 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जब भी होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस z स्क्वायर, अब एक माइनस है इन तीनों में से तो माइनस का साइन आएगा 4xy, और इनमें भी तीनों में से एक माइनस है तो -2yz, और इसमें कोई माइनस नहीं है तो प्लस 4zx, और ये आ गया हमारा आंसर, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे पार्ट करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, अपने थर्ड पार्ट में आप अपने आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि a आपका -2x है, b इज़ 3y एंड c इज़ 2z। तो अप्लाई करते हैं, राइट हैंड साइड में अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, b इज़ 3y का होल स्क्वायर, सब डबल डिजिट है इसमें, एंड c इज़ 2z, तो 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2a कितना है हमारा -2x और b है हमारा 3y, प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b है हमारा 3y और c है हमारा 2z, प्लस 2ca, ये z है, 2ca, c है हमारा 2z और a है हमारा -2x। तो इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं, सोल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy प्लस, इसमें कोई माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12yz, एंड इसमें एक माइनस है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8zx। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 3a -7b और -c का होल स्क्वायर, राइट। अब अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे तो a इज़ 3a, हमारा b इज़ -7b एंड c इज़ -c। साइन चेंज है, इसमें अब दो माइनस है हमारे पास। चलिए अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -7b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा है 3a और b हमारा है -7b प्लस 2bc, 2 इंटू -7b इंटू -c प्लस 2ca, c हमारा है 3a, सॉरी -c है, -c और a हमारा है 3a। तो चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 7 ज़ा 42ab, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस क्योंकि दो माइनस है, 7 2 ज़ा 14bc माइनस 2 3 ज़ा 6ca। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने कर लिया फोर्थ पार्ट। तो अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। तो a की जगह हमारे पास -2x, b है 5y एंड c इज़ -3z। साइन हमें साथ लेना है तो डायरेक्टली अप्लाई कर देती हूँ राइट हैंड साइड में। -2x का होल स्क्वायर प्लस b इज़ 5y का होल स्क्वायर प्लस c इज़ -3z का होल स्क्वायर, दो नंबर इसमें भी माइनस के हैं, और प्लस 2ab, इस तरफ आ जाती हूँ, 2ab
2a हमारा कितना है -2x और b है 5y, 2ab प्लस 2bc, b इज 5y एंड c इज -3z प्लस 2ca अप्लाई कर रहे हैं, ये c है हमारा -3z और a है हमारा -2x। चलिए सोल्व कर देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर -4, 2 2 4 5 20 -20xy और एक माइनस इसमें है तो 5 2 10 3 30 -30yz और इसमें दो माइनस है इसलिए साइन प्लस का हो जाएगा, 2 3 6 2 12 zx। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 6th पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने तुम्हें हर एक पार्ट कराया है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। तो a के प्लेस पे हमारे पास क्या है 1/4a, b के प्लेस पे हमारे पास क्या है -1/2b और c के प्लेस पे हमारे पास है 1। चलिए अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। मैं राइट हैंड साइड लिख रही हूँ। a स्क्वायर है हमारा 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -1/2b, 2 है ये z मत समझना, का होल स्क्वायर प्लस c इज 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab। a है हमारा 1/4a और b है हमारा -1/2b, 2ab प्लस 2bc, b इज -1/2b and c is 1 plus 2ca, c is 1 and a is 1/4a। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं क्वेश्चन को और कंप्लीट करते हैं। इसका भी 1/4 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर, तो ये हो गया 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, दिस 2 गेट्स कैंसल्ड विद दिस एंड ये हो गया -ab/4, ab ऊपर है और 4 जो है डिनोमिनेटर में, और इसमें भी एक माइनस है एंड 2 गेट्स कैंसल्ड -b अलोन एंड 2 2 4 प्लस a/2 आंसर। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में भी आइडेंटिटी तो हमारी यही अप्लाई होएगी। मैंने क्या बताया था कि अगर एक्सपैंड और फैक्टराइज एक दूसरे के ओपोजिट हैं। एक्सपैंड में हमें क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिया होता है और एक्सपैंड करके हमें राइट हैंड साइड में उसको कन्वर्ट करना होता है। फैक्टराइज में हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिया हुआ है और हमें उसको कंपाइल करके, कंबाइन करके, फैक्टराइज करके लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो आओ देखो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टराइज करना है, तो ये जो पार्ट हमारा क्वेश्चन है ये हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है आइडेंटिटी का। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें तो इसके हमारा पहला है a स्क्वायर, तो हमें इसे स्क्वायर में, ये तीनों नंबर्स को हमें स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो कि हमारी आइडेंटिटी में तो सारे प्लस के साइन हैं लेकिन इसमें 2 माइनस के हैं, तो इसका मतलब है a, b और c में से कोई हमारा एक माइनस का है। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे तीनों में से माइनस कौन है। तो अब इसमें देखो जो हमारी 2 नेगेटिव टर्म्स हैं इसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, z। ये 2 टर्म्स हमारी नेगेटिव हैं हमारे क्वेश्चन में और इनमें दोनों में कॉमन वेरिएबल है z। तो जो हमारा z वाला वेरिएबल है वो ही हमारा नेगेटिव होगा, मतलब 4z हमारा नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई।
तो हमारा a हो गया 2x, b हमारा a हो गया हमारा 2x, b हो गया हमारा b स्क्वायर मतलब 3y, और c हो गया हमारा -4z। तो अपनी आइडेंटिटी के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, b is 3y एंड c is -4z, ये z है, प्लस 2ca, c हमारा है -4z और a है हमारा 2x। तो अब ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड की फॉर्म में, पूरा उसी फॉर्म में ले आए हम। तो इसको अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a हमारा क्या है 2x, b प्लस 3y और c इज़ -4z का होल स्क्वायर। मतलब अगर हम ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करें, इसे एक्सपैंड करें तो यही आएगा, लेकिन अभी हमें एक्सपैंड तो करना नहीं, हमें तो क्या करना है, फैक्टराइज। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको अपनी आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। और क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का 4z, और एक बार और 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि सेकेंड पार्ट बच्चों को काफ़ी थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो मैं ज़रूर कराऊंगी। सेकेंड यही है, सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन में दोबारा लिख देती हूँ। ओके, तो देखें ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारी आइडेंटिटी है। इसमें हमारी आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट दे रखा है, इसको हमने फैक्टराइज करके लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो इसे हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना है। वो हम कैसे लिख पाएंगे, अब हम कहेंगे 4x स्क्वायर का तो हमने 2x का होल स्क्वायर बना दिया था, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, √2x का होल स्क्वायर। हमें पता है √2 का स्क्वायर इज 2, प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब 8 का रूट कैसे बनाएंगे, स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो 2√2, देखो 2√2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, √2 का स्क्वायर इज़ 2, 4 2 ज़ा 8। तो 8 का अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो इसे हम 2√2 और z इसका होल स्क्वायर। अब हमारी आइडेंटिटी में तो सारे प्लस के साइन हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 2 माइनस के हैं, तो हमें इसका मतलब a, b और c में से कोई सी टर्म हमारी नेगेटिव है। तो हम कैसे जानेंगे नेगेटिव टर्म्स को, देखो ये हमारी टर्म नेगेटिव है, ये हमारी टर्म नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, x, दोनों में कॉमन वेरिएबल x है, का मतलब है कि हमारी x वाली टर्म इज नेगेटिव, राइट। चलो अब अप्लाई कर देते हैं, इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख देते हैं। और ये हो गया हमारा a स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर देती हूँ, a है हमारा -√2x, b है हमारा y और c है हमारा 2√2z। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, b इज y एंड c इज 2√2z प्लस 2ca, c इज 2√2z, a इज -√2x, राइट। तो ये आ गया हमारा सारा इस फॉर्म में। अब हमें क्या करना है कि हम इसकी आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a क्या है हमारा -√2x प्लस b प्लस c 2√2z का होल स्क्वायर। और क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, स्क्वायर है, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और एक बार और -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हो गया हमारा आंसर। 2 ही पार्ट थे इसके, कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इसमें जैसे हमने पहले स्क्वायर्स को एक्सपैंड किया था, ऐसे हमें इसमें क्यूब्स को एक्सपैंड करना है।
तो पहले हम अपना क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 2x + 1 का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारी एप्लीकेबल होगी यहाँ। तो पहले वो आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो बोलो क्या है a + b का होल क्यूब? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब अपने क्वेश्चन को कंपेयर करो अपनी आइडेंटिटी से। a के प्लेस पे हमारे पास 2x है और b के प्लेस पे हमारे पास 1 है। तो अप्लाई करते हैं। a की जगह 2x और b की जगह 1 पुट किया, सारी जगह 2x का होल क्यूब 3a² यानी 2x का होल स्क्वायर, b इज़ 1 और प्लस 3a इज़ 2x एंड b² मतलब 1²। ओके, इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब इज़ 8x³ + 1 + 3 × 4x² × 1 एंड 3 2 = 6x। अब इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं थोड़ा सा इसको सोल्व करके, बट सही कैसे लगेगा कि हम इसकी जो वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। नॉर्मली तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना। तो 8x³, फिर क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म लेंगे 4 3 = 12 x², फिर x वाली टर्म लेंगे प्लस 6x और फिर कांस्टेंट टर्म 1। ये हो गया हमारा आंसर। जल्दी से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 2a - 3b का होल क्यूब। तो अब हमारे पास तो a - b का होल क्यूब की भी आइडेंटिटी है। तो a - b का होल क्यूब इज़ a³ - b³ - 3a²b + 3ab² और a के प्लेस में हमारे पास क्या है? अपने क्वेश्चन को कंपेयर करो। a के प्लेस में हमारे पास है 2a और b के प्लेस में हमारे पास है 3b। क्योंकि दोनों के बीच में आइडेंटिटी भी माइनस वाली है और क्वेश्चन भी माइनस वाला है, तो इसलिए हमें इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाई कर देते हैं। a की जगह 2a और b की जगह 3b³ 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a² मतलब 2a का होल स्क्वायर, b इज़ 3b प्लस 3ab²। a इज़ 2a एंड b इज़ 3b का 3ab² है, तो b 3b का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये आ गया 2 2 = 4 2 = 8 a³ माइनस 27 b³ माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4 4 3 = 12 12 3 = 36 a²b और ये हो जाएगा 3 3 = 9 3 = 27 2 = 54 ab²। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। आइडेंटिटी से अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। a है हमारा 3/2x और b है हमारा 1। तो अप्लाई करते हैं। 3/2x + 1 होल क्यूब 3/2x का होल क्यूब राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर रहे हैं। 1³ + 3a² मतलब 3/2x का होल स्क्वायर b यानी 1 और प्लस 3ab²। a इज़ 3/2x और b इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा 27/8 x³ + 1 प्लस 3 × 3 3 = 9/4 x² प्लस 3 3 = 9/2x। तो अगेन हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 27/8 x³ प्लस 9 3 = 27/4 x² प्लस 9/2x और प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। राइट, फोर्थ पार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट शुरू कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। तो क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। a की जगह हमारे पास है x और b के प्लेस पे हमारे पास है 2/3y। तो अप्लाई करते हैं x माइनस 2/3y होल क्यूब। राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करते हैं x क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2/3y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b इज 2/3 b इज 2/3y plus 3ab square 3a is x and b is 2/3y का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसे। ये आ गया x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, 3 गेट्स कैंसल्ड विथ 3 और ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3x इंटू 4/9y स्क्वायर। पहले इसे सोल्व करेंगे फिर कैंसिल करेंगे, पहले ही कैंसिल कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 9। एक बार और लिखते हैं x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3xy स्क्वायर। आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इसमें हमें क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं, इवेल्युएट करने हैं, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं, हमें आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 99 क्यूब। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 का क्यूब हो गया। अब ये है इसके ऊपर हमारी कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। राइट। अब अपने क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। तो a हमारा है 100 और b हमारा है 1। तो पुट करते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, b क्यूब इज 1 माइनस 3a स्क्वायर। a की जगह हम 100 पुट कर रहे हैं और b की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं। 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सोल्व करते हैं। 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 के ऊपर 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 3, 100 का स्क्वायर इज़ 10,000 एंड प्लस 300। ओके। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 300। तो प्लस प्लस वाले ये हुए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और इसमें 300 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और इन दोनों को माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 और 3 मतलब 30,000 में 1 ऐड करेंगे तो 30,001 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस कर लेते हैं। 9 9 2 0 7 ये आ गया 9। आंसर आया हमारा 97,0299। ये हमारा आंसर है। राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। 102 का क्यूब। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्वेश्चन को कंपेयर करो। a हमारा है 100, b हमारा है 2। 100 और 2, a और b की वैल्यू पुट करेंगे।
100 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 300 स्क्वायर बी यानी 2 प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। 100 का क्यूब इज़ 1 के ऊपर 6 zeros 3 4 5 6, 2 क्यूब इज़ 8, 300 का स्क्वायर 10,000, 3 इंटू 10,000 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 सा 12, 1200। अब एक बार और लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 और 3 2 ज़ा 6, 60,000 प्लस 1200। सबको ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इज 8 को सबसे बाद में लेंगे, पहले 60,000 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 ये आ गया 60,000, फिर 1200 ये आ गया 1200 और बचा 8 को यहाँ लिख लेते हैं। ऐड किया 8 0 2 1 6 0 1, ये आ गया हमारा आंसर 1061208। तो इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट कर लिया। थर्ड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा हमारा आइडेंटिटी क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a हमारा है 1000, b है 2। पुट कर दें आइडेंटिटी में, क्यूब a क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। सोल्व करें। 1000 का क्यूब इज 1 के ऊपर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब इज 8, 1000 का स्क्वायर इज 1 के ऊपर 6 zeros 3 4 5 6 इंटू 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12,000 हो गया ये। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 और 3 के ऊपर 6, 3 2 ज़ा 6, 6 के ऊपर 3 6 zeros 1 2 3 4 5 6 प्लस 12,000। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को, ये दोनों प्लस के हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 12,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। ये आ गया हमारा ऐड करके। और इन दोनों माइनस माइनस वालों को आपस में ऐड करेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 8 यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी 8 यहाँ और 1 2 3 4 5 zeros 1 2 3 4 5 zeros एंड देन 6। तो ये प्लस का और ये माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2 और ये आ गया 9 और ये आ जाएगा 9 1 और ये 1 0 4 और ये बचा 9 और ये भी 9। तो आंसर आया हमारा 9940119992 आंसर, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 2.5 ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और तुम्हें भी करने में प्रॉब्लम होगी ये काम। तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब कंप्लीट कर लेंगे 2.5 एक्सरसाइज को। तो आज के लिए इतना ही।